स्कॉलर्स एवेन्यू की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन की फराहमी कहाँ कहाँ जारी है, कौन कौन सी वैक्सीन किस किस मरहले में है, वैक्सीन की कीमत क्या होगी और वैक्सीन इतनी बड़ी आबादी को कैसे दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, स्कॉलर्स एवेन्यू के साथ मैं हूँ मोहम्मद असद हैदरी। अब जबकि कोरोना से बचाव के लिए कई वैक्सीन की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत से लोग वैक्सीन के मौसर होने और उसकी दस्तयाबी, फराहमी के वक्त और दीगर कई मामलात की वजह से भी यकीनी का शिकार हैं। इस वीडियो में कोरोना वैक्सीन के हवाले से अहम तरीन और मुस्तनद मालूमात इकट्ठी की गई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि अब तक बरतानिया दुनिया का पहला मगरबी मुल्क है जिसने कोरोना से बचाव के लिए एक वैक्सीन की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इससे कबल रूस और दाखिली सतह पर तैयार करदा वैक्सीन मंजूर कर चुका है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से सबसे पहला सवाल जो हमारे ज़हन में आता है वो ये है कि कोरोना की वैक्सीन तो तैयार हो चुकी है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की फराहमी कहाँ कहाँ जारी है। रूस ने गुज़श्ता हफ्ते के दिन से मॉस्को के चंद इलाकों में वैक्सीन की मुहिम शुरू कर रखी है। रूसी साख्ता स्पुतनिक 5 नामी वैक्सीन आवाम को दी जा रही है। गो के इसके वसी पैमाने पर आजमाइश अभी बाकी है। रूसी रेगुलेटरी बॉडी ने वैक्सीन की मंजूरी चंद माह कबल दे दी थी, जबकि दूसरी जानिब मगरबी ममालिक में बरतानिया ने पिछले हफ्ते एक वैक्सीन की मंजूरी दी है। बरतानिया ने मजमूई तौर पर 40 मिलियन खुराकों का ऑर्डर दे रखा है। बेशतर मगरबी ममालिक में वैक्सीन की फराहमी के लिए इंतजामी उमूर पर ध्यान दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जर्मनी खसूसी हॉल्स वगैरह को इस बड़े इंतजामी चैलेंज के लिए तैयार किया जा रहा है। बेशतर ममालिक तवक्को कर रहे हैं कि इस माह के आखिर या जनवरी के अवाइल तक वैक्सीन की फराहमी शुरू हो जाएगी। दूसरा सवाल जो हमारे ज़हन में उभरता है वो ये है कि हर मुल्क अपनी अपनी बसात के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहा है, लेकिन कौन कौन सी वैक्सीन किस किस मरहले में है आइए जानते हैं। जर्मन दवासाज कंपनी बायोएनटेक और अमरीकी इदारे फाइजर की वैक्सीन अब तक सबसे आगे है। हतमी नताइज और आजमाइश के बाद वैक्सीन को तकरीबन 95% मौसर करार दिया गया था। बरतानिया में इब्तदाई तौर पर इसी वैक्सीन को मंजूर किया गया, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में इस वैक्सीन की मंजूरी दिसंबर के आखिर तक मुमकिन है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन की मंजूरी भी आइंदा चंद दिनों में मुतवक्के है। आजमाइश के बाद इस वैक्सीन को भी तकरीबन 94% मौसर करार दिया गया है। बरतानिया और अमेरिका में रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ इसी वैक्सीन का मुआयना कर रही हैं। इनके अलावा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन भी अनकरीब मंजूरी के लिए मुतल्लिका अथॉरिटियों से रब्ता करेगी। चीन में 2 वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म की हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की मंजूरी रवां साल जुलाई में दे दी थी। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया तंग आ चुकी है। आम आवाम के ज़हन में एक सवाल उभरता है, वो ये है कि कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी। रवां साल अगस्त में मॉडर्ना ने ऐलान किया था कि इसकी वैक्सीन की फ़ी खुराक कीमत $32 से $37 के दरमियान होगी। बायोएनटेक की वैक्सीन की फ़ी खुराक कीमत लगभग $20 होगी, जबकि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन की कीमत महज $3 से $4 मुकर्रर की जाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐलान किया है कि इसकी ज़ेर आजमाइश वैक्सीन मंजूरी की सूरत में आवाम को $10 फ़ी खुराक दस्तयाब होगी। चीनी वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत लगभग $60 है। बेशतर यूरोपीय ममालिक ने अपनी आवाम को कह दिया है कि उन्हें वैक्सीन बिला मुआवजा फराहम की जाएगी। आखिरी और अहम तरीन सवाल जो हर शख्स के जहन में आता है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन कैसे दी जाएगी। बायोएनटेक और फाइजर की वैक्सीन की 2 खुराकें 21 दिन के फ़र्क से दी जाती हैं। मॉडर्ना वैक्सीन की खुराकों में 4 हफ्तों का फ़र्क लाजमी है। इस तरह चीनी वैक्सीन भी 2 खुराकों में दी जाती है। ये तमाम वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए जिससे में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है। वाज़ेह रहे कि किसी मरीज़ के कोरोना में मुब्तला हो जाने की सूरत में ये वैक्सीन करामद नहीं। ऐसी सूरत में बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीका इलाज अपनाया जाता है। दूसरी जानिब बेशतर मगरबी ममालिक में वैक्सीन सबसे पहले तिब के शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन और मुअम्मर अफराद को दी जा रही है। इसके बाद इन अफराद का नंबर आएगा जो ऐसे पेशों से वाबस्ता है कि इन्हें आवाम से रब्ता करना पड़ता है या बाहर ज़्यादा निकलना पड़ता है। इस तरह एक सिलसिला वार अंदाज में वैक्सीन फराहम की जाएगी।